नमस्कार। बुधवार 11 मार्च दोपहर के 3 बजे के बाद अचानक से इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे एक भूचाल आ गया। सब कुछ लाल, हर तरफ गिरावट। तो हुआ क्या था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि इस तेज गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या थी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। 11 मार्च को ऐसा क्या हो गया कि बाजार बुरी तरह हिल गया? ये जो बिकवाली का प्रेशर था, ये आखिर आया कहाँ से? चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी गुत्थी का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग है वो हमें मिलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से। उनकी तरफ से जो लगातार बिकवाली हो रही थी वही इस पूरे तूफान का सेंटर पॉइंट थी। अब ये FIIs होते कौन है? अरे सीधी सी बात है, ये वो विदेशी पैसा है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जाहिर है जब वो अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे तो मार्केट पर असर तो पड़ेगा ही। और ये जो बिकवाली थी ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 10 मार्च को FIIs ने नेट लगभग 4,673 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। अब सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि अकेले ही बाजार का पूरा मूड बिगाड़ने के लिए काफी थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। एक तरफ जहां FIIs यानी विदेशी निवेशक धड़ाधड़ माल बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs सीना तान के खड़े थे। उन्होंने 6,333 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। मतलब साफ था, बाजार में एक जोरदार रस्साकशी चल रही थी। एक बेच रहा था तो दूसरा खरीदकर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था। तो क्या सारा इल्जाम FIIs पर डाल दे? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। कुछ और भी चीजें थी जो इस आग में घी डालने का काम कर रही थी। इसमें प्रॉफिट भी था और पॉलिटिक्स भी। दूसरा बड़ा कारण था प्रॉफिट बुकिंग। देखिए होता क्या है ना कि इससे ठीक पहले मार्केट ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी, तो बहुत से ट्रेडर्स ने सोचा भाई अच्छा मौका है, जो कमाया है उसे जेब में डालो। और बस यही हुआ, सब अपना अपना मुनाफा निकालने लगे, जिससे बिकवाली का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। और फिर आई एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी। खबर थी मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन एकदम से बढ़ गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट है, वहां से आई इस खबर ने ग्लोबल सेंटिमेंट को बुरी तरह हिला दिया। और मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब एक तरफ तो टेंशन की खबरें आ रही थीं और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आ जाता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ये टकराव शायद जल्द ही खत्म हो सकता है। अब आप ही बताइए, ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल में कोई क्या करे? कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बनना तो तय था। तो तस्वीर अब कुछ कुछ साफ हो रही है ना? बाजार को चारों तरफ से कंफ्यूजिंग मिले जुले सिग्नल मिल रहे थे। एक तरफ FIIs की बिकवाली का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंकड़े भी थे जो कहानी का बिल्कुल दूसरा ही पहलू दिखा रहे थे। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत मजेदार हैं। हेडलाइन पढ़कर तो लगता है कि बाजार में तबाही आ गई, लेकिन अंदर की कहानी वो कुछ और ही कह रही थी। आप यकीन करेंगे, उस दिन गिरने वाले शेयरों से ज्यादा तो बढ़ने वाले शेयर थे। करीब 2,149 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि सिर्फ 1,469 लाल निशान में। इससे साफ है कि बाजार ऊपर से जितना घबराया हुआ दिख रहा था, अंदर से उतना ही बटा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, एक तरफ तो मेन मार्केट में ये मारकाट मची हुई थी और दूसरी तरफ IPO मार्केट में रौनक थी। नए नए IPO खुल रहे थे, लोग पैसा लगा रहे थे। मतलब बाजार का एक कोना अभी भी काफी उम्मीद से भरा हुआ था और पॉजिटिव था। तो चलिए इन सारे सुरागों को, इन सारे आंकड़ों को, इन सारी खबरों को एक साथ रखते हैं। आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? इस पूरी पड़ताल का फैसला क्या है? पूरे मामले का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, अनिश्चितता। मतलब कंफ्यूजन। FIIs की बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरफ और DIIs की दमदार खरीदारी दूसरी तरफ। इन सब ने मिलकर बाजार को एक वेट एंड वॉच वाले मोड में डाल दिया है, जहां किसी को ठीक नहीं पता कि अगला मूव क्या होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या? क्या ये बस एक दिन की गिरावट थी या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो अब ग्लोबल इवेंट्स ही देंगे और सबकी नजरें अब उन्हीं पर टिकी हैं।